मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एंड लास्ट में इसका आएगा कंक्लूजन, निष्कर्ष। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक इज अ प्रॉफिट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा फाइनेंशियल वित्तीय संस्था, एक ऐसी वित्तीय संस्था जो कि इसके बेस के ऊपर होती है प्रॉफिट बेस्ड। प्रॉफिट बेस होता है इसका, दैट ग्रांट्स, जो क्या करती है, क्या देती है, वो लोन देती है, एसेट्स डिपॉजिट, हमारे डिपॉजिट जो है उनको रखती है अपने पास, एंड ऑफर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, अन्य वित्तीय सेवाएं जो होती हैं उनको वो ऑफर करती है, सच एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है हम लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ETF, ये सब जो है वो चीजें प्रोवाइड करती है कौन? एक संस्था होती है, वित्तीय संस्था, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कमर्शियल बैंक दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये क्या एक्सेप्ट करते हैं? डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, आम जनता से, आम पब्लिक से, ये क्या करते हैं, जनसाधारण से जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांसफर फंड फ्रॉम बैंक टू अनदर, उनके फंड जो होते हैं वो एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर करते हैं, एंड अर्न प्रॉफिट, और क्या अर्न करते हैं वो? प्रॉफिट, लाभ। कमर्शियल बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द होल बैंकिंग सिस्टम, सारे ही बैंकिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट पार्ट है वो है हमारा कमर्शियल बैंक। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार का होता है ये? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या आएगा? इन इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑपरेट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर में जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो किसके गाइडलाइंस के अंडर काम करेंगे? RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि है हमारे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक एक्सेट्रा। सारे ही बैंक कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो कि किसका पार्ट है? कमर्शियल बैंक का। नेक्स्ट टाइप है हमारी प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है? दीज बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज विद लिमिटेड लायबिलिटीज, सीमित जब दायित्व के साथ कोई कंपनीज को रजिस्टर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जैसे कि ICICI, HDFC एक्सेट्रा। तो ये होते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। उसके बाद आए हमारे फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या होते हैं? बैंक्स whose headquarters are in foreign country, ऐसे बैंक जिनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं? फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन बैंक्स, जो कि है हमारे, इसका एग्जांपल है हमारे पास HSBC और सिटी बैंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के? फंक्शंस में आएगा हमारा ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक को। नंबर 1 है प्राइमरी फंक्शंस, इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, और एडवांसिंग लोन्स, लोन्स को देते हैं। ये आ गया इसके प्राइमरी फंक्शंस में। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या होता है? कलेक्टिंग चेक्स, चेक को कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग इनकम्स, इनकम को कलेक्ट करते हैं, पेइंग एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को पे करते हैं, जनरल यूटिलिटीज प्रोवाइडिंग, लोकल साधारण सुविधाएं देते हैं ये बैंक। उसमें साधारण सुविधाओं में क्या आएगा हमारा? लोकल डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ट्रांसफरिंग फंड्स एक्सेट्रा। तो ये इसकी आगे सेकेंडरी फंक्शंस इसके कमर्शियल बैंक के। नेक्स्ट है हमारे अदर फंक्शंस, अन्य जो इसके कार्य हैं इस बैंक के, कमर्शियल बैंक के क्या कार्य हैं? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंक्लूड सर्विसेज, कैसी सर्विसेज आती है इसके अंदर? सच एज डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड इंटरनेट बैंकिंग। ये सारे ही इसके क्या हुए? अदर फंक्शंस। तो कमर्शियल बैंक के जो मेन फंक्शंस हैं वो हमारे हैं प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शंस। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन में क्या आएगा हमारा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट लेते हैं, लोगों को जो भी पैसा आता है उसको अपने पास जमा रखते हैं, डिपॉजिट रखते हैं। एडवांसिंग, सेकेंड हमारा एडवांसिंग लोन, लोगों को जो है
पब्लिक को या फर्म्स को या प्रोड्यूसर्स को, फर्म्स को, सबको ये क्या करते हैं, लोन्स देते हैं। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की को क्रिएट करते हैं। क्लियरिंग ऑफ चेक्स, चेक्स को क्लियर करते हैं। फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करते हैं। और रिमिटेंस ऑफ फंड्स, फंड्स को रिमिटेंस करते हैं। तो ये इसके प्राइमरी फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, सेकेंडरी फंक्शंस में क्या आएगा, एजेंसी सर्विसेज, कलेक्टिंग चेक्स, कलेक्टिंग इनकम्स, पेइंग एक्सपेंसेस। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में आएगा हमारा प्रोवाइडिंग लॉकर्स, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ये हमारे आगे इसके कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस। अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस में क्या आएगा हमारा, क्रिएटिंग मनी, मनी को क्रिएट करना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। ये सारी आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक की जो अदर फंक्शंस में है, वो ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी, मनी क्रिएट करना, इलेक्ट्रॉनिक बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। टॉप रैंकिंग कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से हैं हमारे, जो इंडिया के टॉप रैंकिंग कमर्शियल बैंक्स हैं वो हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड लास्ट में हमारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो ये हमारे इंडिया के मेन कमर्शियल बैंक जो हैं वो हमारे ये हैं। इसके साथ इसका ये है निष्कर्ष, ये है कंक्लूजन, ये है कि हैव बीन कॉल्ड अपॉन द हेल्प अचीव सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन बाय द स्टेट। जो स्टेट के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हेल्प किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। यूज्ड टू सर्व द नेशनल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड elimination of unemployment in the country। ठीक है, in the modern world में क्या होता है, banks are to be considered not merely as their dealers in money but also the leaders in money but also the leaders in economic development। जो बैंक होते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करते हैं हमारे। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शंस। सेंट्रल बैंक क्या है, दो तरह के बैंक होते हैं, एक कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, अ सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है विच ऑपरेट, कंट्रोल, डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट्स। क्या करता है, ये ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है और रेगुलेट करता है द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। किसी देश की, एक देश की पूरी तरह से मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर को डायरेक्ट करता है, ऑपरेट करता है, मॉनेटरी और रेगुलेट करता है एक सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का। अ सेंट्रल बैंक इज सो कॉल्ड बिकॉज, इसको सेंट्रल बैंक इसलिए कहा जाता है, केंद्रीय बैंक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट ऑक्युपाइज अ सेंट्रल हाईएस्ट पोजीशन इन मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। इसको जो हाईएस्ट पावर होती है मॉनेटरी की और बैंकिंग स्ट्रक्चर की हाईएस्ट पावर ये ऑक्युपाई करता है पूरी ही कंट्री की। जब किसी मॉनेटरी पॉलिसी को या मॉनेटरी पोजीशन को जो बैंक होल्ड करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। इन इंडिया, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी डेफिनेशन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। मतलब कि जब दायित्व निभाना, किसी भी बैंक का जब दायित्व निभाया जाता है वो एसेंशियल फंक्शन होता है किसका, सेंट्रल बैंक का। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग इज अ बैंकिंग सिस्टम इन विच अ सेंट्रल बैंक हैज आइदर अ कंप्लीट और अ रेजिडरी मोनोपोली इन नोट इशू। जब कोई बैंक को, किसी बैंक को एक क्या मिल जाता है, कंप्लीट मोनोपोली मिल जाती है किसमें, नोट इशू करने में, तो वो बैंक जो होता है वो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है। मतलब कि किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसी को एक पोजीशन मिलेगी, एक राइट मिलेगा क्या चीज करने का, नोट इशू करने का, किसी भी देश की
देश का सेंट्रल बैंक ही छापता है, और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। आरबीआई के फंक्शन है, आरबीआई कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935। 1935 को जो है आरबीआई का बना है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अकॉर्डिंग, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंगली ये बना है 19 विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1934 में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंगली आरबीआई जो है वो बैंक बना कौन से ईयर में, 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन ऑन 1926। कमीशन के अंडर बना है ये। कब बना था ये? 1926 में। The RBI was nationalized on 1 जनवरी 1949। जो RBI है ये नेशनलाइज बैंक, मतलब राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 में। The RBI is the with the 21st members, ये अटैच होता है किसके साथ? 21st मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड के, द गवर्नर, और 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स और 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कमेटी बनी होती है आरबीआई के अंदर, जिसमें कितने मेंबर होते हैं? 21, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 21, गवर्नर होते हैं 4 होते हैं, डिप्टी गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 10 जो होते हैं गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में, उसके बाद चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इस सेंट्रल बैंक के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज ऑस्बर्न स्मिथ। पहला जो आरबीआई का गवर्नर था वो था ऑस्बर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर वाज सीडी देशमुख। पहला जो इंडिया का इसका गवर्नर था वो था सीडी देशमुख। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर जो है हमारा आज के जो हमारा टाइम के उसमें गवर्नर है वो है श्री शांति कांता दास। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई, जो वित्तीय ईयर है आरबीआई का, इज फ्रॉम 1 जुलाई 30 जून 1 जुलाई टू 30 जून। ठीक है, इसका जो फाइनेंशियल ईयर है आरबीआई का ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ओरिजिनल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इन कोलकाता, जो आरबीआई का ओरिजिनल असली हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था, लेकिन इट वाज शिफ्टेड टू शहीदबाग से मार्ग मुंबई। अब ये आ गया है, शिफ्ट हो गया है मुंबई। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं वो क्या है? नंबर वन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 मॉनेटरी फंक्शंस, और दूसरा है इसका नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। मॉनेटरी फंक्शंस में क्या आएगा? नंबर 1 बैंक ऑफ इशू और करेंसी फंक्शंस। इसको बैंक ऑफ इशू भी बोला जाता है क्योंकि ये करेंसी को इशू करता है, और इसको और क्या बोलते हैं? करेंसी फंक्शंस। RBI in our country has been given sole right to of issue of currency note। RBI को अकेले को ही ये हमारे देश में एक राइट दिया गया है किस चीज का? नोट को इशू करने का, नोट्स को एक्सेप्ट। 1 रुपये नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ के सारी ही करेंसी कहाँ पे इशू होती है? आरबीआई में। और दिस फंक्शन गेट्स सच इंपॉर्टेंस दैट सेंट्रल बैंक हैज कम टू बी नोन एज बैंक ऑफ इशू। इसी फंक्शन को ध्यान में रखते हुए इसको सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है, क्योंकि 1 रुपए को छोड़ के सारी ही करेंसी जो है वो आरबीआई में से इशू होती है, और 1 रुपए का नोट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेंट्रल बैंक कीप्स 3 मेन कंसिडरेशन रिगार्डिंग इशू ऑफ नोट्स। जब इशू करती है नोट सेंट्रल बैंक तो वो 3 चीजों को ध्यान में रखती है। नंबर 1 यूनिफॉर्मिटी, नंबर 2 इलास्टिसिटी, और नंबर 3 सेफ्टी। इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी देश का
सेंट्रल बैंक जो है हमारे देश का है आरबीआई, वो नोट इशू करता है, करेंसी को इशू करता है। आरबीआई ट्राइज टू कीप मनी ग्रोथ, आरबीआई क्या करता है, कीप मनी ग्रोथ विद इन अ टारगेट रेंज एंड कीप्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर एट अ लो लेवल। जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो लो लेवल पे आए, इसको ध्यान में रखते हुए जो आरबीआई है वो नोट्स को इशू करता है, करेंसी को इशू करता है। और क्या कहता है, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट विद शॉर्ट टर्म लोन्स एट एडवांस इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। ये क्या करता है, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन देता है और एडवांस देता है कौन से टाइम में, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बोरोस, मनी बोरो करती है फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से ये क्या करती है, मनी बोरो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये मनी बोरो करती है आरबीआई टू फाइनेंस इट्स बजट डेफिसिट। अपना जब बजट घाटे का होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एज गवर्नमेंट एजेंट की तरह द सेंट्रल बैंक कंडक्ट सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक एजेंट की तरह आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होती है उनको परचेज करती है और सेल करती है। आल्सो मैनेज नेशनल डेट एंड फॉरेन डेट, ये राष्ट्रीय डेट और फॉरेन डेट को भी मैनेज करती है। और कमर्शियल बैंक्स कीप पार्ट ऑफ देयर कैश बैलेंस एज डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको भी अपनी देयर कैश बैलेंस को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट की तरह रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ these रिजर्व्स। जो कमर्शियल बैंक्स ने सेंट्रल बैंक के पास अपना डिपॉजिट रखा होता है, उसको जो एक आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है वो कस्टोडियन की तरह ट्रीट करता है। इट बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन दैट अ सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड बैंक ऑफ बैंकर्स। इसी फंक्शंस के कारण जो है आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, या किसी भी देश के सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक कब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक से क्या करता है, डिपॉजिट रखता है अपने पास और उस डिपॉजिट को ये कस्टोडियन की तरह उसको रखता है। उसका कस्टोडियन जो बनता है वो सेंट्रल बैंक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब कि द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज। जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को क्या करता है, इमरजेंसी के टाइम संभालता है, उसकी जो उसके पैसे को वो संभालता है, उसकी जो क्रिटिकल पोजीशन होती है फाइनेंशियल क्राइसिस को वो संभालता है। The central bank assume responsibility of meeting directly or indirectly all the reasonable demand for funds by commercial banks in the time of difficulty or crisis। मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है तब जब जो कमर्शियल बैंक हैं उनको कोई डिफिकल्टी आए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो उन क्राइसिस को निकालने के लिए उन बैंक्स को कौन हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक ही उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कमर्शियल बैंक को उनकी क्राइसिस से निकाला जाए। नेक्स्ट है, द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन। जो सेंट्रल बैंक है वो किसी भी बैंक की इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन को संभालता है थ्रू वेरियस कंट्रोल मेजर्स। उसको कंट्रोल मेजर्स के थ्रू जो है वो किसी भी देश की इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी को कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल मेजर आर आल्सो एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ये अपने इसको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मेजर। क्रेडिट कंट्रोल करने के दो मेथड होते हैं, नंबर 1 क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और नंबर 2 क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इन मेथड्स के अकॉर्डिंगली, इन मेथड्स के द्वारा किसी भी बैंक के क्रेडिट कंट्रोल को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर में क्या आएगा, आर द मेजर विच आर सपोज्ड टू कंट्रोल द टोटल वॉल्यूम ऑफ बैंक क्रेडिट। ये क्या करता है, सारे ही बैंक का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बैंक क्रेडिट को जो
मेजर्स आर, मेन क्या इसके क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, बैंक रेट पॉलिसी, जो बैंक एक नंबर पर बैंक रेट पॉलिसी, नंबर 2 ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, नंबर 3 वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये होते हैं इसके क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर which controls certain type of credit and allocate credit, certain type of credit को कंट्रोल करता है और पूरी वही क्रेडिट को एलोकेट करता है, बांटता है between alternative uses and called qualitative measures, और इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं qualitative measures. The major qualitative control are change in marginal requirement, moral social, control of consumers credit and selective credit control. इसके बाद है हमारा सुपरविजन, नो मनी मॉनेटरी फंक्शंस, जो सेंट्रल बैंक है जो पैसे के अलावा जो उसके और फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, सुपरविजन ऑफ बैंक्स, बैंक्स का सुपरविजन करना। द सेंट्रल बैंक सुपरवाइजेस एंड मॉनिटर्स द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक का काम होता है जो कमर्शियल बैंक का काम है उसको सुपरविजन करना, उसकी सुपरवाइज करना उसको। द आरबीआई इज गिवन पावर टू सुपरवाइज एंड मॉनिटर द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक, आरबीआई को पावर दी गई है किस चीज की, मॉनिटर द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर आरबीआई को ये पावर दी गई है कि वो कमर्शियल बैंक्स की वर्किंग को सुपरविजन करे। नेक्स्ट हमारा प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, इसमें क्या होता है, इट परफॉर्म्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस आल्सो सच एज आरबीआई सेट अप नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें आरबीआई को क्या बोला गया है कि ये प्रमोशन भी कर सकता है, डेवलपमेंट भी कर सकता है, इसी के कारण आरबीआई ने जो है एक बैंक बनाया है जो कि क्या है, नबार्ड है नाम, नबार्ड मतलब कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट हैज आल्सो सेट अप EXIL, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, मतलब कि रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया के आरबीआई ने कौन सा बैंक बनाया है, नबार्ड, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक बनाया है हमारा फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन एंड पब्लिकेशन, द सेंट्रल बैंक कलेक्ट डाटा ऑन वेरियस इकोनॉमिक मैटर्स, सेंट्रल बैंक जो है डाटा कलेक्ट करता है वेरियस इकोनॉमिक मैटर्स सच एज फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्फ्लेशन एंड सो ऑन, ठीक है, इसके द्वारा जो है इसके डाटा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्लियरेंस, सेंट्रल बैंक आल्सो गिव्स clearance to various proposal or projects involving financial consideration, ठीक है, for instance it clears proposal from Indian firms to invest in foreign country, मतलब कि एक क्लियरेंस का काम भी करता है आरबीआई।